बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू जनरल साइंस क्लास। बेटा जनरल साइंस में चैप्टर नंबर 3 लाइफ एंड इट्स केमिस्ट्री वो हमने शुरू किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने जो ब्लड वाला टॉपिक था जिसमें ब्लड के डिफरेंट फंक्शन हमने डिस्कस किए थे, आज जो है उसी टॉपिक को हम जो है फर्दर आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपके पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी वो हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है आपके पास। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर है आपके पास 31 और टॉपिक है आपके पास ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। चलें, सबसे पहले बात तो आप ये देखें कि जब आप डिफरेंट लोगों का ब्लड देखने में तो वो बिल्कुल एक जैसा नज़र आता है, ठीक है, लेकिन बेटा केमिकली वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसकी कॉमन एग्जांपल आपने देखी होगी कि जब भी किसी एक्सीडेंट में या किसी तरह से किसी पर्सन को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम रैंडमली जो है ना वो किसी पर्सन का ब्लड किसी को नहीं दे सकते अनटिल एनलेस जो है उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है, जो उनके सरफेस मार्कर्स हैं उनके ब्लड पे वो क्या हो, सेम हो। क्लियर हो गया। चलें, इसी वजह से बेटा आप जो हम ब्लड ग्रुप्स हैं ह्यूमन में उसको ए बी ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड टाइप ए बी ए बी एंड ओ ग्रुप होते हैं आपके पास, ठीक है। चलें, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन ब्लड अपीयर सिंपली सेम बट केमिकली पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड, ठीक है। मतलब अगर हम फिजिकली देखें, ठीक है, फिजिकली जो आपके पास ब्लड है वो क्या होता है, सबका ब्लड आपको सेम नज़र आ रहा होता है। लेकिन बेटा वही जो ब्लड है अगर हम केमिकली उसकी बात करें तो केमिकली वो ब्लड क्या होता है, डिफरेंट होता है। केमिकली ब्लड क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब किस वजह से डिफरेंट होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द एंटीजन प्रेजेंट, ठीक है, कि जो आपके पास ब्लड ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट होगा वो किसकी बेस पे होगा, एंटीजन की बेस पे। पहले आप ये बात समझें कि एंटीजन क्या है। एंटीजन बेटा आपके पास रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कुछ ख़ास तरह की प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिनकी बेस पे हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो 4 तरह के हैं, ठीक है। पहला आपके पास ब्लड ग्रुप ए, दूसरा है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी और जो लास्ट वन है वो आपके पास है ब्लड ग्रुप बी। अब हम कह रहे हैं कि हम ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन जो है इनको डिटेक्ट करते हैं। तो जो बेटा आपके पास ब्लड ग्रुप ए होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल। चलें, अब बेटा हमने बात की एंटीजन की, अब देखते हैं कि एंटीजन से क्या मुराद है। अगर तो किसी पर्सन में एंटीजन ए प्रेजेंट हो, अगर किसी पर्सन में एंटीजन ए प्रेजेंट हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, ठीक है। दूसरी तरफ आए ब्लड ग्रुप बी की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप बी की सरफेस पे जो एंटीजन होगी वो कौन सी होगी, बी एंटीजन, ठीक है। एंटीजन मैंने बता दिया आपको क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। चलें, नेक्स्ट वन अगर हम ए बी की बात करें तो बेटा उस पर आपके पास ये जो दोनों हैं ये दोनों की दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगी, ए भी होगी और बी भी होगी। इसी वजह से हम इस ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप। और जो आपके पास ओ ब्लड ग्रुप है इसमें जो एंटीजन है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, किसी किस्म की कोई भी एंटीजन बेटा प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर हो गया। चलें, यहाँ तक क्लियर है कि आपके पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको हम किस बेस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। कितने ब्लड ग्रुप हैं आपके पास, 4 ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप में आपके पास एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी,
ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी और एंटीजन बी बी, और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो ब्लड ग्रुप है बेटा आपके पास, इस ब्लड ग्रुप को हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं कलेक्टिवली, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलें रीड कर लेते हैं। This difference is based on the antigen present on the surface of red blood cells. The human blood is divided into A, B, AB and O blood groups. So this is known as ABO blood group या ABO blood system. अच्छा, if a certain person belongs to blood group A, then this is due to the antigen present on the surface of red blood cell. वो मैंने आपको बेटा बता दिया कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो किस वजह से है, क्योंकि उसमें ए एंटीजन क्या है, प्रेजेंट है। Similarly, if another person red blood cell have antigen B, its blood group will be B blood group। ठीक है, B एंटीजन आ गई, B ब्लड ग्रुप हो गया। The AB individuals have both A and B एंटीजन। ये जो आपके पास AB इंडिविजुअल्स हैं इनमें ए एंटीजन भी होती है और बी एंटीजन भी होती है, दोनों की दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर हो गया, चलें। टाइप ओ इंडिविजुअल्स आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज, अच्छा अब ये बात बेटा आपने समझनी है, टाइप ओ इंडिविजुअल्स आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि जो ओ टाइप के आपके पास ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ये किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को भी दिया जा सकता है। यूनिवर्सल कहते हैं बेटा तमाम के लिए, डोनर जो ब्लड को क्या कर सकें, डोनेट कर सकें। तो ये जो आपके पास ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं इनमें किसी भी तरह की कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कह देते हैं। क्लियर है, चलें जी। अब बेटा दे कैन डोनेट देयर ब्लड टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को अपना ब्लड क्या कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। टाइप ए बी इंडिविजुअल्स आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये जो ए बी वाले हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट से क्या मुराद है, ऐसे लोग जो ब्लड ग्रुप लेते हैं। ठीक है, जो ब्लड यूनिवर्सल रेसिपिएंट से मुराद ये है कि जो ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं इनको किसी भी जो दूसरा ब्लड है वो क्या दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। मतलब ये लेने वाले कोई भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं और ये जो है ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को वो ब्लड टाइप जो ब्लड है वो क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। क्लियर हो गया। यहाँ तक बेटा दोबारा से देखें, आपके पास ए बी वाले जो लोग हैं उनको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, मतलब उनको किसी भी दूसरे ग्रुप से ब्लड दिया जा सकता है, रिसीव करवाया जा सकता है। और जो ओ वाले हैं वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को, जो ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं उनको अपना ब्लड क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। क्लियर है, चलें। ये बेटा अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर यूनिवर्सल डोनर, व्हाट आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, तो इसको आपने इस पॉइंट से भी देखना है। एक और चीज़ होती है बेटा ब्लड में एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब आप एंटीबॉडीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ जो मैं आपको बताने लगा हूँ आप वो याद रखें कि जो ब्लड में जो एंटीजन प्रेजेंट होगी उसके अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर एंटीजन ए है तो आपके पास जो एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी है वो कौन सी प्रेजेंट होगी, बी। ठीक है, इसके अपोजिट यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। यहाँ पे दोनों की दोनों प्रेजेंट हैं तो नो एंटीबॉडी। जहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है सो एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगी। क्लियर है। यहाँ तक बेटा दोबारा से देखें कि अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी बी। ठीक है, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। अगर ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं तो एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटीजन के अपोजिट प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे बेटा आपके पास कोई भी जो है एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें दोनों की दोनों जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। क्लियर हो गया। चलें, ये था बेटा हमारे पास ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है,
अब बेटा एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमंस में जिसको हम कहते हैं RH ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो हमने ABO ब्लड ग्रुप डिस्कस किया है या ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास RH सिस्टम। RH सिस्टम, अब ये RH सिस्टम क्या है बेटा? ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे रेड ब्लड की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट थी A टाइप B टाइप, ये बिल्कुल RH भी उसी तरह से एक फैक्टर है जो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे क्या होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, अगर वो फैक्टर जो RH है वो प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो आपके पास फैक्टर है ये क्या कहलाएगा, मतलब जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, RH नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। चलें, देयर इज सेकंड ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन कॉल्ड RH सिस्टम। इट इज़ बेस्ड ऑन रेड ब्लड सेल एंटीजन कॉल्ड RH फैक्टर। मीन्स ये किस पे डिपेंड कर रहा है, RH फैक्टर पे। RH फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑन द सरफेस ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। क्लियर है। चलें, a person can be RH positive or RH negative depending on the presence or absence of RH factor। चलें, अब यही बेटा अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, और अगर ये RH फैक्टर एब्सेंट होगा तो उस ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे? अगर तो ये RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो पर्सन को हम कहेंगे RH पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये फैक्टर RBC की सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, RH नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें बेटा, ये RBC आ गया आपके पास, ठीक है। RBC की सरफेस पे ये आपके पास RH फैक्टर प्रेजेंट है, इस वजह से हमने इसे क्या कह दिया, RH पॉजिटिव। दूसरी तरफ हमारे पास ये एक और RBC है, ठीक है, और इसकी सरफेस पे कोई भी जो आपके पास RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से हमने इसे क्या कह दिया, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप कह दिया। क्लियर है। चलें जी, अब थोड़ी सी बेटा एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। A pregnant RH negative mother cannot receive RH positive blood, ठीक है। अगर जो आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स की अगर बात करें, अगर वो जो मदर है आपके पास RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव जो है कैन नॉट रिसीव RH पॉजिटिव ब्लड, कैन नॉट रिसीव RH पॉजिटिव ब्लड। मतलब कि जो मदर है आपके पास अगर उसका ब्लड, खुद का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको RH पॉजिटिव नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसकी बेटा रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि इट कैन हार्म अनबॉर्न RH पॉजिटिव ब्लड, ठीक है। मतलब कि मदर की जो वॉम्ब में जो बेबी है, क्वाइट पॉसिबल कि जो उसका ब्लड ग्रुप है वो क्या हो, RH पॉजिटिव, ठीक है। और वो जो RH पॉजिटिव है वो क्या हो सकता है, उसको जो बेबी है उसके लिए क्या हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। चलें जी, इट इज़ डेंजरस एंड मदर इज़ इंजेक्टेड विद anti-RH एंटीबॉडीज आफ्टर डिलीवरिंग फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। ये जो अनबॉर्न बेबी है, अनबॉर्न बेबी का जो ब्लड ग्रुप था वो RH पॉजिटिव है, वो उसके लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। अब बेटा ऐसी मदर जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव, उसने बर्थ दी एक ऐसे बच्चे को जिसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके बाद बेटा क्या करते हैं, मदर को जो anti-RH एंटीबॉडीज़ हैं वो इंजेक्ट की जाती हैं। मदर में anti-RH एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या की जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं, क्योंकि उसने किसको जो ब्लड दी है, RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को। सो anti-RH एंटीबॉडीज़ उसको डिलीवरी के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद मदर को इंजेक्शन के थ्रू anti-RH एंटीबॉडीज़ क्या की जाती हैं, दी जाती हैं, ताकि मदर के लिए जो नेक्स्ट टाइम कोई नुकसान ना हो। क्लियर है। चलें, ये बेटा हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए कि जो आपके पास RH फैक्टर या RH ग्रुप क्या होता है, ठीक है। और यही जो आपके पास ग्रुप है इसकी बेस पे जो है हम फर्दर किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं RH पॉजिटिव की और RH नेगेटिव की। और दो तीन हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है आपके पास उसके अगर हम RH
उसका जो RH ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव है, तो हम उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी RH पॉजिटिव नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उसकी बेटा रीज़न ये है कि क्वाइट पॉसिबल कि जो बेबी है, मदर की फिटल जो उसकी वॉम्प में उसकी ठीक है, तो उसमें जो उसका ब्लड ग्रुप हो वो RH पॉजिटिव हो, क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप है ये मदर और फादर दोनों ने मिलके क्या करना होता है, डिटरमिन करना होता है। सो इस वजह से हम उसको डायरेक्टली RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने ह्यूमन ब्लड ग्रुप डिस्कस किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड दी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो बेटा इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।